भैरव पर दीपिका प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण में कुछ प्रसिद्ध काइमीर के दार्शनिक आचार्यों को स्मरण किया है, जिनमें सोमानंद, भूतराज, उत्पुक, क्षक्ष्मणगुप्त और अभिनवगुप्त का क्रम प्राप्त होता है। आश्चर्य की बात है कि भट्ट आनंद ने क्षेमराज को स्मरण नहीं किया है। इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि अभिनवगुप्त 950 ईशून्य और क्षेमराज 1050 ईशून्य के समय के बीच में भट्ट आनंद किसी समय में हुए होंगे। इसीलिए ने क्षेमराज का उल्लेख नहीं कर सके हैं, और क्षेमराज आनंद भट्ट का उल्लेख इसलिए नहीं कर सके क्योंकि वे अपनी वृत्ति ही पूरी नहीं छिक पाए थे, जिससे कि ग्रंथांत में उनका स्मरण करते। संभवतः शिव उपाध्याय को विज्ञान भैरव पर वृत्ति लिखते समय भट्ट आनंद की दीपिका प्राप्त नहीं हुई होगी, इसलिए उन्होंने भी भट्ट आनंद का नामोल्लेख नहीं किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विज्ञान भैरव पर प्रथम दीपिका भट्ट आनंद ने लिखी, तदुपरांत क्षेमराज ने लिखना प्रारंभ किया, जिसे 6 शताब्दी बाद शिव उपाध्याय ने पूरा किया। आनंद भट्ट ने अपनी दीपिका के अंत में अपने समय के संबंध में एक एलोक उद्धृत किया है। वेदस्वेदांत्य युगाब्दमघुपक्षितो विज्ञान कौमुदीमिता भट्टानंदो। इसके अनुसार मैंने संस्कृत के कई विद्वानों से विचार विमर्श किया, किंतु उदयपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री बिहारीलाल दकलोरा इसे अधिक स्पष्ट कर पाए। उनके अनुसार 4774 कलिगणांत की चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को भट्ट आनंद ने विज्ञान कौमुदी नाम की टीका समाप्त की। काइमीर देवरदर्शन के आचार्यों में कलिगणना देने की परंपरा रही है, अतः कलिगणना की विक्रम के साथ तुलना करने पर उक्त टीका का समय V0 सम 0 1729-1773 E0 निश्चित होता है। यदि भट्ट आनंद की यह तिथि भी मान ली जाए तो वे शिवोपाध्याय से पूर्व के 5 हरते हैं। अतः यह प्रश्न फिर भी बना रहता है कि एक ही ग्रंथ पर टीका लिखने वाले शिवोपाध्याय ने भट्ट आनंद का उल्लेख क्यों नहीं किया। इस पर विस्तार से विचार करना अध्ययन एवं समय सापेक्ष है। 1. पक्षति कब्द का अर्थ है पक्ष की मूल तिथि प्रतिपदा द्रशून्य अमरकोश कालवन एलोक 1 माहेश्वरी टीका। पक्षात्याद्यास्तु तिथ्य पंचदशशा स्मृता पक्षति पक्षमूलस्य द0 दब्द कल्पदुम खब 2 रघुनंदन भट्ट। प्रस्तुत कृति में मेरी दृष्टि मूढ़ ग्रंथ और उसकी टीकाओं के असुवादता की सीमित रही है, अतः ग्रंथ के अन्य उपयोगी पक्षों पर विद्वय प्रकाश नहीं डाला जा सका है। यद्यपि मैंने प्रतिपाद व्यय को टीका के अतिरिक्त भारतीय दर्शन के अन्य ग्रंथों से भी तुलना करने का प्रयत्न किया है, फिर भी संपूर्ण ग्रंथ में आए हुए पारिभाषिक शब्दों की तुलनात्मक व्याख्या नहीं की जा सकी है, जो दर्शन ग्रंथ के लिए आवश्यक है। इस संबंध में आगे कभी विस्तृत अध्ययन के साथ कार्य किया जा सकेगा। प्रस्तुत कृति में योग साधनाओं से संबंधित करण किनो, कोधना, भैरवी, लेलिहाना और लेचरी आदि मुद्राओं तथा जन्माग्र, मूल, कंठ, नाभि, हृदय, कंठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, बर्द्यारंध्र, शक्ति और व्यापिनी आदि 6 चक्रों का भी उल्लेख हुआ है। उनमें से 7 चक्रों को वित्त द्वारा भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। इस ग्रंथ को पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हुए सभी पूर्वाचार्यों और श्रद्धेय श्रृंग गुरुदेव प्रो. डॉक्टर 0 रामचंद्र द्विवेदी, अधिष्ठाता कला संकाय, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ। त्वरतुत आप ही मेरे साहित्यानुशीलन के मुख्य प्रेरणा केंद्र रहे हैं। इस ग्रंथ का अनुवाद कार्य 1972 E0 में संपन्न हुआ था। मूल ग्रंथ तथा उस पर प्राप्त टीकाओं की हिंदी व्याख्या, शिवोपाध्याय की विवृति तथा समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ प्रकाशनार्थ 1976 E0 के उत्तरार्ध में चौखंबा सुरभारती प्रकाशन को दिया गया था। उनकी अधिक व्यस्तता के कारण इसका प्रकाशन 15 वर्षों बाद संभव हो सका है। इस बीच इस ग्रंथ पर विस्तृत सामग्री उपलब्ध हो रही है, तथापि इसका हिंदी भाषा में यह प्रथम अनुवाद है। यही कारण है कि इसमें आए हुए तंत्र, योग व त्रिक दर्शन के पारिभाषिक शब्दों की विस्तृत व्याख्या नहीं हो सकी है। द्वितीय संस्करण में इस कार्य को पूरा किया जा सकेगा। प्राकथन समाप्त करने से पूर्व मैं अपना परिवार, प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय पिताश्री श्री ओकारलाल जी आंजना को नहीं भुला सकता। मेरा जीवन सर्वस्व उन्हीं के श्रीचरणों की कृपा का प्रतिफल मात्र है। साथ ही सहधर्मखारिणी 0 सीता देवी आंजना का हृदय से स्मरण कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे भगवती सरस्वती की आराधना में संयोजित किया है और स्वयं पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन किया है। एलोकानुक्रमणिका तथा दशब्दानुक्रमणिका विज्ञान भैरवः श्री क्षेमराजाचार्य विरचित विवृति भागोत्तर श्री शिवोपाध्याय विरचित विवृत्युपेत श्री बापूलाल अजना विरचित कारिकानुवाद विवृति भागस्थ हिंदी व्याख्योपेत भीकना सभे प्रदो भाव भाया कामदस्त हेतुस्ततो पृथास्ति प्रथितश्य भीर्बर्चाशिशो 5 तकस 5 तक भीर बायति यह स्वयोगिनिभस्तस प्रभु भावो विश्वस्मिन्भर्णा विकृदिजेते विश्वानरूपः परः। 1 स्वरस्वच्छस्फुरजामि भासिताध्यात्पायतः स्वमेशांशां भवावेशज दशश पंक्ति शिवाय। 2
आस्तायाधमले सिच्चन्स्यस्त्वास्यनो बनी जपर पतुल तपश्चित गुरुगी रंबुदावलसी है धीमन राजुल बलत पर मागमा बखे शल्लास्ते किंपी यत्पर मामृत तत् जोवच्चिवत्वमधिगंतु मूत्र सजूर सज्जव्यंतामृत पचसी पूर्ता 4 ड चिद्भरव पूर्णाहम विमर्शात्म पर शाक्तस्फोरत्ताभित्तावंत कृता नंतावांतरसर्गादिप्रप अपूर्व प्रवदशानिमेशन वशोन्मिषदूत्रोत्तरावस्थेच्छा ज्ञानक्रिया शक्ति सरनाश्रित सदाशिवेश्वर स्वरूपो बीजभूतैतदशगोपन सतत्वग्राहक तच्चिक्ति तत्पश्यन्त्याद्भूम्याभास्फोर सर्मयाभासा न तस्फोरण्या व्यवस्थामिव निमिषदेकार्यादिवशोन्मिषदीश्वरादिस्फोरण्या अनुग्रह निमज्जितमित्मत्र तच्चक्त्युन्मज्जित रुद्रयमल समावेशमुन्मीलयति इत्यद्यन्येषु पन्कृत्यकारितच्चिते भगवत् तत्र पश्यन्त्यादिभ्ये द्योतनादिस्य तत्त्वा संविदेवी प्रबुध्यमान्त्या पृष्ठी सवा परभैर्वाविना पराभूमि सदा परोक्षमेव पश्यन्त्यादिकालापेक्षया तु भूतामेव तत्तदर्दृक्ष्यत्रिज्ञ तत्तत्र वादो अद्यत्नीमेव यावदावेष्टुमामृषति सुप्तो 5 हूँ किल बिललाप अहमेव 2 विज्ञानभ्राव संविदेवी पह्यन्त्यादिभ्ये प्रबुभुत्सुरस्फुटस्फुरित प्राभटारिके किचका सद्रहस्यमुवाचामर्ष एवं प्रबुद्ध सति भिय सार्वरवयति इति निरुक्तभ्रवरूपाहमेवोवाचेति ती देव्युवाच श्रुत देव इत्यादि भैरवोवाल साधु साधु इत्यादिकम्भ्यस्य सर्वत्र शक्तिभेदाना हृदय ज्ञात्मं च इत्यन्तस्य शास्त्रस्य परसंबंध प्रान्तव तदित्यं परसंबंधस्तत्व श्रीविज्ञान निर्वाभिधायी इत्युक्त्वानन्दिता देवी कंठे रूग्नाशिवस्य तु तंत्रावतारका हृदयभूमिमहानुवाना पराभट्रारिका उचितवचनरचनाक्रमेण वस्तुपूर्वकमुपक्षिपति देवी उवाच श्रुत देव मया सर्व त्रिग्भेदरम शिष्यन सारात् सार विभागश 1-0 अद्यापि न निवृत्तो में संशय परमेश्वर हे देव विश्वावद्योतनिक्रीडनादिस्य तत्व समस्तरुद्धा विरुद्र तच्छक्ति सामरस्यात्मनो ध्वनिरूप विनिष्क्रात्तम शास्त्र परमदुलेभम इत्याम्नायोक्ति संभवो यस्य शास्त्र सप्तृकस्य परादिशक्तिश्रेसा रणशक्ति शिवात्मनस्तत्वत्रयस्य भेदो ज्ञानक्रिया प्राधान्यत्रादि प्रतिपादनेन विद्यमानता यत् तत्पि अशेषेण सामस्त्येन कर्त सारात् सार विभागश वेदादिभ्य परशैव दोवाद्वामतु दक्षिणात् परत कोलम कोलात् परतर एति स्थित्या त्रिवश्यासत्र सारम तत्रापि सिद्धा मालिन्युत्तरादि क्रमात् कर्मनुत्कृष्टमु अद्यापि च न में संशय शांतिति 13 शिव आगम में प्रतिपूदित कर्म उपासना और ज्ञान भेद से यामलादि ग्रंथों में प्रतिपादित रहस्य को ज्ञान रूप में शव दर्शन के अद्वय तत्व को प्रतिपादित करने की इच्छा से दक्ति द्वारा किए हुए प्रश्नों के रूप में स्वयं शिव आत्मतत्व के प्रतिपादनार्थ ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। श्री क्षिमराजाचार्य कृत विवृत्युपेद दे अनुवाय देवी बोली है देव मैंने आपके रुद्रयामल झास्त्र में प्रतिपादित सार का भी सार जो त्रिग्भेद है उसको विभागश संपूर्ण सुना पर है परमेश्वर अब भी मेरा निष्फल नहीं हुआ। 1 व्यास्या है देव आप विदे को प्रकट कर उसमें क्रीड़ा करते हुए अनादि तत्व स्वरूप हो संपूर्ण रोगों को द्रवित करने के कारण रुद्र कहलाते हैं और उस षट शक्ति के से यामल बनकर संसार के सम्मुख आते हैं जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। ध्यानिको बिनिष्क्रास्त झास्त्र परसा दुर्लभस जिसका दरीर दृष्टिगोचर नहीं है ऐसे शर्म कारण शिव से परमदुर्लभ ध्वनि रूप शास्त्र उत्पन्न हुआ है अर्थात हत्यासमलात संभवा यस्य आह्य यह है कि अदृष्ट रुद्र शक्ति रूप क्लांत परम शिव से उत्पन्न होने वाले परम दुर्लभ शास्त्रों की शिव दक्ति और सदाशिव इस त्रिशक्ति से उत्पन्न होने वाला इच्छा ज्ञान और क्रियाशक्ति प्राधान्य दिवाद्वैत अद्वय प्रतिपादक संपूर्ण शास्त्र और उसमें भी सार का भी सार जो त्रिक शास्त्र है वह मैंने आपके द्वारा सुना। उसमें भी सिद्धमालिनी उत्तरादि क्रमशः ज्ञान के प्रकर्ष से उत्कृष्ट उद्देश्य प्रतिपादन करने के कारण सर्वोत्कृष्ट है। यथा वजेदादिश्य पर हेप संवाद बामतु परतः कौस परतर त्रिकम 4 वेदादि शास्त्रों के ज्ञान से शवशास्त्र का ज्ञान उत्कृष्ट है शैवशास्त्र से भी वाम मार्ग उत्कृष्ट है वाम से दक्षिण उत्कृष्ट है दक्षिण से भी कौलमार्ग उत्कृष्ट है तथा कौलमार्ग से त्रिक परमोत्तम है। ये संपूर्ण मार्ग आपके द्वारा सुने हैं फिर भी है प्रभो मेरा संदेह आज भी ध्यान नहीं हुआ है। 13 तमेव च संशयमधिगच्छरानेक शास्त्रार्थयालोचन प्रवण्या धिया नवावांतर ग्रंथिमुद्घाट्यति किमिवात्र तत्त्वस्थादित्याशेन कि रूप देव 0-2-0 की था नवात्म भेदेन भेरदे भेरवाकृतो जत्रशिरो भेदेन जाकी वा शक्ति त्रयात्मकस 3-4 साधबिंदुमयम वापी की अंधराधा निरोधिका वाकी था 4-4 श्री क्षिमराजाचार्य कृत विवृत्युपेद दे अनुवाय देवी बोली है देव मैंने आपके रुद्रयामल झास्त्र में प्रतिपादित सार का भी सार जो त्रिग्भेद है उसको विभागश संपूर्ण सुना पर है परमेश्वर अब भी मेरा निष्फल नहीं हुआ। 1 व्यास्या है देव आप विदे को प्रकट कर उसमें क्रीड़ा करते हुए अनादि तत्व स्वरूप हो संपूर्ण रोगों को द्रवित करने के कारण रुद्र कहलाते हैं
और उस षट शक्ति के से यमल बनकर संसार के सम्मुख आते हैं, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। ध्यानिको बिनिष्क्रास्त शास्त्र पर सदुर्लभस, जिसका दरीर दृष्टिगोचर नहीं है, ऐसे शर्म कारण शिव से परमदुर्लभ ध्वनि रूप शास्त्र उत्पन्न हुआ है। अर्थात हत्यासमलात संभवा यस्य आह्य यह है कि अदृष्ट रुद्र शक्ति रूप क्लांत परम शिव से उत्पन्न होने वाले परम दुर्लभ शास्त्रों की शिव दक्ति और सदाशिव इस त्रिशक्ति से उत्पन्न होने वाला इच्छा ज्ञान और क्रियाशक्ति प्राधान्य दिवाद्वैत अद्वय प्रतिपादक संपूर्ण शास्त्र और उसमें भी सार का भी सार जो त्रिक शास्त्र है, वह मैंने आपके द्वारा सुना। उसमें भी सिद्धमालिनी उत्तरादि क्रमशः ज्ञान के प्रकर्ष से उत्कृष्ट उद्देश्य प्रतिपादन करने के कारण सर्वोत्कृष्ट है। यथा वजेदादिश्य पर हेप संवाद बामतु परतः कौस परतर त्रिकम। 4 वेदादि शास्त्रों के ज्ञान से शिवशास्त्र का ज्ञान उत्कृष्ट है, शैवशास्त्र से भी वाम मार्ग उत्कृष्ट है, वाम से दक्षिण उत्कृष्ट है, दक्षिण से भी कौलमार्ग उत्कृष्ट है तथा कौलमार्ग से त्रिक परमोत्तम है। ये संपूर्ण मार्ग आपके द्वारा सुने हैं। फिर भी है प्रभो, मेरा संदेह आज भी ध्यान नहीं हुआ है। 13 तमेव च संशयमधिगच्छरानेक शास्त्रार्थर्यालोचन प्रवण्या धिया नवावांतर ग्रंथिमुद्घाट्यति किमिवात्र तत्त्वस्थादित्याशेन की रूप देव 020 की था नवात्म भेदेन भेरदे भेरवाकृतो जत्रशिरो भेदेन जाकी वा शक्ति त्रयात्मकस 3-4 साधबिंदुमयम वापी की अंधराधा निरोधिका वाकी था 4-4 श्री क्षमराजाचार्य कृत विवृत्युपेद 5 समाहित करती हुई वर्णमाला के रूप में प्रकट होती है। शा विमर के शक्ति के ताम से कही जाती है, अथवा प्रकृति से लेकर जीव पर्यंत विचार युक्ति के द्वारा पथ्य तथा जिलिरोभेद भिशिरतस्त के अनुसार मनुष्य झक्ति और क्षीय ये जितस्वात्मक है, जिसने कि संसार को अपने भूतर समाहित कर किया है, अथवा माता प्राण और मेय शुभ व्यापार अध्यात्मक है, किया इल्हा ज्ञान और क्रियात्मक है, था साधबिंदुमन शिवशक्त्यात्मक शब्द प्रत्यव स्वश ज्ञान क्रिया और आत्मा रूप है, अथवा ओंकार के अंग अकार ओंकार मकार अथवा गाद बिंदु तथा निरोधशक्ति अर्चर दकार रूप है, किया वचक के पत्रों में स्थित रू लू भू इत्यादि स्वरवर्ग रहित माजिकायन स्वरूप है, किया श्वतिस्वशु की यहू संसार है जिसको समना कहते हैं। इत्थध्य महामंत्र तत्शक्ति मुखे नापि विमृद्य सर्वोत्तरानुत्र प्राशक्ति मुखे नापि विमनिष्टुमा पराप्राय अप्राय इल्था पुनः पराया यवि तत्तु परत्व तदिरुद्धते 5 से ही वर्ण विभेदेव देह भेदेन था परत्थ निष्कलित्वेन सकलित्येन 6 श्री प्रातृषिकादि मंत्र विशेषध्य विशेषात्मकं पराभटारिकाया सकल रूप मुक्त पराप्रादेव्या यद्वा तस्या अपि तदनुपपत्तो अपरादेव्या एव भवतीति संभाव्यते यदि तु पराभटारिकाया अपि तदिपश्यते नाम मात्रेण वर्णवेदोषेण सितादिना अक्षरकूपेन न देहभेदेन आकृति विशेषेण द्वादशान्तादि शारीरस्थान विशेषाश्वेन न य प्रकृष्टत्व भवति अपि तु कलनाशून्यत्वेन सकरुत्वे तु तद्भवति इत्यसंभाव्यमेव। 5-6 एवं सम्राग्मार्ग हृदय विंशिना विचारणाभिमुखीकृत प्राय तत्वार्था संविहेवि स्वा संपूर्ण विषान भैरवरुक्तमाविविशक्षुराहु प्रसाव कुर्से माय छिंदी संशयम माया महामाया कालुष्य प्रश्न निर्मलीकृत स्वरूप मम प्रकटने देशमिमेकमेव नव परवान संशयम शमय इत्थमामर्शन्वशोन्मेष झिरा का इच्छा स्वस्वभावोक्त रूपा देव्ये प्राप्तम रवभाव उक्त नित्या उवाच सर्वस्य चेद्वये प्राय सर्वव्यवहारेष्वपि स्वयं प्रदन् विज्ञान भई रव प्रत्यवचंचितुरा इतु अनुत्तरार्थम विषय इति विशेष श्री स्वच्छंदे गुरु शिष्य पदे स्थित्वा स्वयं देव सदाशिव पूर्वोत्तर पद वाक्यस्तंत्र इति यदुवाच साधु साधु इति स्वप्रतिभाषाधापु प्रस्तोति अशुवाय अथवा परात्रिशिका आदि ग्रंथों में उल्लिखित मंत्र विशेष के द्वारा परादेवी का सकल रूप है, अथवा परादेवी का सकरु रूप है, अथवा यो कहिए कि उसमें ही परांश प्रधान होने के कारण उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः अपरादेवी ही मुख्य ध्येय रूप है। यदि परादेवी का भी अभेद रूप होने से नाम मात्र से ही उसमें परत्व है, तब वह भी अपरादेवी के समान ही हुआ तो प्रत्व वास्तविक रूप से विरुद्ध हुआ। 5 वर्ण भेद अथवा देह भेद मात्र से यह भेद नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ऐसा भेद स्वीकार किया जाए तो निष्फल होने से परत्व और सकरु होने से अपरत्व हो जाएगा। 6 है प्रभो, कृपा करके मेरे इस संदेह का निराकरण कीजिए। 63 व्यास्या वर्णों का स्वर व्यंजन युक्त उच्चारण करने योग्य जो रूप है वह परादाक्ति कहलाती है। जैसे ओ नमः श्रीवेदापादुकाध्या यहू अपराशक्ति का रूप हुआ, वही उच्चारण करने पर पराप्रा रूप हो जाएगा। ग इत्यादि स्वर रहित व्यंजन परादाक्ति का रूप है, और वे ही स्वर सहित जो नमः इति अपरा का रूप है।
क्योंकि स्वतंत्र शक्ति ही परारूप है और यदि वह क्रमपूर्वक सृष्टि रचना की इच्छा करती है तो अपरा रूप है, और जब क्रम में रख दी जाती है तो पराप्र का रूप हो जाती है, जैसा कि तंत्रलोक में कहा गया है। स्वतंत्र शक्ति ह्रींसेंसिसक्षा कमात्मता चेति विभूषिभूति तदेव देवोत्रयमंतरास्तामनुसर में स्थरूपव। क्रम सृजन अवस्था में स्वातंत्र्य व्यक्ति, क्रमसेंसिस रिक्षा और क्रमात्मकता ये व्यापक परमात्मा की त्रिमूर्तियां हैं। ये तीनों शक्तियां ही जिदेवी है। इसलिए आगे का स्वरूप कृपा करके मुझे बतलाए, क्योंकि इस प्रकार प्रतिपादन किया हुआ अपराधक्ति और परापराशक्ति का स्वरूप समान होने के कारण यदि सदुष है तो परत्व इन दोनों से विरुद्ध है। परापरा और अपराभेद की उक्ति के कारण पराशक्ति में इन दोनों का अभेद स्वभाव है। इसीलिए परा स्वरूप में परत्व विरुद्ध हो जाएगा और परपरा में सकल रूप ही जानने योग्य रहने के कारण समुदाय के मध्य में गिर जाने से परापरा में कोई भेद नहीं रहेगा। यहाँ पर और परापरा में अभेदता आ जाने के कारण विरुद्ध दोष होगा। श्रीक्षेम राजाचार्य कृतविवृत्युपेत 7। यह एक विभाग विमर्श स्पर्श करने से अथवा एक का दूसरे से भेद त्याग से प्रमेय त्याग से उत्पन्न होने वाले प्रमाता तस्वहु भावना से जो कुछ वास्तविक परमात्म तस्य है उसको एक ही परमात्मा तत्व जो स्वयं प्रकाश है समझाए, जिससे दर्पण में प्रतिबिंबित यह संपूर्ण संसार उससे अभिन्न है और वह मुझसे अभिन्न है, ऐसा मेरा वास्तविक स्वरूप मुझे निर्णीत हो जाए तथा जिससे भेद भावना दूर होकर आत्मा और की एकता से अभेदभाव प्रतिपादित हो सके, ऐसी युक्तिपूर्वक विवेचना कीजिए। माया और महामाया द्वारा फैलाई हुई मलिनता का दमन करके मेरे परम विशुद्ध शरीर को प्रकट कीजिए और इन 9 प्रकार के संदेहों को मिटाए। 5-63 भैरव उवाच साधु साधु त्वया पृष्ठ तंत्रसार सिदम प्रिय 7 ब्रूहणोयतम भाद्य तथापि कथयासी लते हे प्रिय परान्वश तृप्ति प्रथाप्रे अतएव भद्य कल्याणिनी पृष्ठ त्वया सर्वशास्त्र सारभूत दस्तु तत्तिर्हस्यत्वाद गर्विर्नियतमंपि ते अनुत्तम पद समावेशोन्मुखेन योग्याया कथयामि इति प्रतिजानीते। 73 इस प्रकार स्वभावस्त्रूपा देवी जिसने कि ईश्वर भाव को प्राप्त कर लिया है, उसके संदेह को शांत करते हुए भैरव ने कहा, अनुवाद हे प्रिय, तुमने यह अतिश्रेष्ठ प्रश्न मेरे सामने रखा है। हे भद्दे, जो अत्यंत गोपनीय व संपूर्ण तत्वों का सार है, फिर भी तेरे सामने कहता हूँ। 76 तत्र ह्यहपन पूर्वमुपादेयम हृदि प्ररोहयति यत्किंचित् करल रूप भर्वस्य प्रकोतितम। 8 तदसार्तया देवी विज्ञेयम शक्जाल्वतु साया स्वप्तोप अनचेव। 9 ध्यानात् जरान्तबुद्धोना क्रियागम वर्वात्नास केवल वर्णित पूसा। 10-7 संप्रति तावदयति योग्यते समुत्पथतामिति नत्तु प्रति। 8-10 हानोपादान पुरस्सर वस्तु को हृदयंगम करते हुए पुनः कहते हैं अनुबाइक हे देवी। त्रिकतंत्रों में सकल और निष्कल जैसा भैरव का स्वरूप बतलाया गया है, सब है। उन सबको तुम इंद्रजालिक के समान माइक स्वप्न तुल्य और गंधवंगा के समान ही भ्रमात्मक समझो। वह तो क्रिया के आग (8 विज्ञान अब मबर में फैंसे हुए भ्रांत बुद्धि वालों के लिए है। 7 हो जिनको आत्मा विकल्पों में फैंसी हुई है, उनके ध्यान को केंद्रित करने के लिए ही वह वर्णन किया गया है, जिससे कि उनमें इतनी योग्यता आ जाए जिससे वे बाद में वास्तविक स्वरूप को समझ सकें। 8-10 यत तत्थतो भ नवात्मासो दाब्द्राशिन भर भव न चासो शत्रुशिरा देवो न जल शक्ति त्रयात्मक। 11 नादबिंदुमयो बापी न चंद्राधनिरोधिका न चक्रम सस्भिष्योत्थ जल शक्ति स्वरूपक। 12 स्वात्मरव एवं परमार्थतो 5 कथ्यो 5 भी यह काचित कल्पनामाश्रित्य स्वातंत्रयामृक्तमात्मान स्वातंत्रयादद्वयात्मन प्रभुरीशादिसेदुल्पे निर्माय एति प्रत्यभिज्ञानिरूपित नित्या उपदिदीक्षा विषयीकृत स न प्रश्न तन्वात्मादब्ध्राध्यादृष्ट स्वरूप। 11-12 अनुवाद क्योंकि तत्वतः भैरव न तो नवात्मक नवशक्ति स्वरूप है और न इक्तित्रय स्वरूप है, न वह त्रिशिरा है, नादबिंदु स्वरूप है, न अद्धम चंद्र स्वरूप है और न निरोधिका स्पष्ट रेखा की, न चक्रात्मक है और न वर्ण चकात्मक और न कुंडलिनी आदि दक्ति स्वरूपी। 11-12 किमत तही तत्र तत्र तथा तथोक्त इत्याशहदाकृत तति अप्रबुडमतोना ही अताबालवेभिषिका। 13 न प्रकर्षण बोधा तीव्र शक्तिपातेन पता तावन्मात्रोपासोन्मुखी भूतामतीयन शाह तेषामेता नवात्मा दिखाना कद्भिनिवेश प्रश्माय बालविभीषिका एव यथा बालानाम वस्त्वभिनिवेशो मिथ्याविभीषिकाभिर्पास्यते तथा सांसारिक कर्मानुष्ठान निर्ताना विषयग्रहग्रह हेतम विभीषिका प्रकारः किरच यथा माता मोदकदानेन बालम सत्कर्मणि प्रवर्तन्यति तद्वत्सिद्धि सधन प्रदर्शनेन भागवदाराधने जन प्रवर्त्यते क्रमात्कममासा दैतो पर भैरव भावमिति। 13 है प्रभो, जब आप उस भैरव के स्वरूप को अवर्णनीय बतला रहे हैं तो तंत्रशास्त्रों में जहां न था उसका वर्णन क्यों किया गया है?
मैंने तंत्रांतरों में उसके स्वरूप को पढ़कर ही प्रिंट किया था। इस डाका का उत्तर देते हुए भैरव पुनः कहते हैं, प्रावक कथन, संस्कृत व हमें के अध्ययन के प्रति प्रारंभ से ही मेरी रुचि रही है। M0 परीक्षा के लिए अध्ययन करते समय साहित्य के अतिरिक्त दक्षिण ग्रंथों के अध्ययन की छालसा भी मन में जगी। शारदेय पूज्य मुरवर शून्य रामचंद्र द्विवेदी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन के फलस्वरूप मैंने शैव धर्म के जविशान्भरणव नामक आगम ग्रंथ पर कार्य करने का निर्णय किया। यह ग्रंथ महत्वपूर्ण होते हुए भी अभी तक हिंदी अनुवाद है बंबित था। यद्यपि प्रस्तुत ग्रंथ की उपलब्ध टीकाओं का उपयोग करते हुए तुलनात्मक अध्ययन द्वारा इस पर विशद ग्रंथ लिखा जा सकता है, किंतु मैंने अपने ज्ञान की सीमाओं और समय की परिधि के कारण इसके सटिप्पन अनुवाद के कार्य को दी करना उचित समझा है। अतः प्रस्तुत ग्रंथ में विज्ञान भैरव तथा उसकी टीकाओं का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया गया है, जो मेरा इस क्षेत्र में प्रथम प्रयास है। जैव दर्शन के अध्येताओं ने विज्ञान भैरव में प्रतिपाद्य विषय के आधार पर इसे कापमीर शिव दर्शन के अंतर्गत माना है। काइमीर कैव दर्शन के सजूव एवं विकास के संबंध में यहाँ कुछ नहीं कहना है। विद्वानों ने इस संबंध में विशद प्रकाश ढाला है। विज्ञान भैरव का उल्लेख अभिनवगुप्त ने अन्य तंत्र के साथ किया है तथा इसमें प्रतिपादित विषय तंत्र साधना से संबंधित है। अतः इसे तांत्रिक लैवमत का आधार ग्रंथ कह सकते हैं। तांत्रिक एवमत को समझने तथा अन्य तांत्रिक साधनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने में विज्ञान भैरव की विषय वस्तु विशेष महत्व की है। काइमीर क्षवर्सन के आधारभूत उपलब्ध साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 1 आगमशास्त्र, 2 स्पंदशास्त्र और 3 प्रत्यभिज्ञाशास्त्र। इनमें आगमधनास्त्र का प्रमुख स्थान है। कादमीर दीव 1 अभिनवगुप्त एन हिस्टोरिकल एड फिलोसॉफिकल स्टडी -0 के 0 सी 0 पांडेय। काइमीर शैवदर्शन व कामायनी प्री 0-5-4-0 -0 भंवरलाल जोशी। 2 संत वैष्णविकाद्य पर तांत्रिक प्रभाव -0 विश्वंभर 7 उपाध्याय प्री 0-5-1-1-4-9 है। कादमीर शिशैवदर्गन व कामायनी -0 जोशी प्री 0-13। आगमों में मालिनी विजयोत्तर तंत्र, स्वच्छंद तंत्र और आतल नंदर भैरव आदि प्रमुख आगमों के साथ विज्ञान भैरव की गणना की गई है। विज्ञान भैरव की अवतारणा देवी और भैरव के संवाद रूप में हुई है। यह रुद्रयामलु तंत्र का सार है और इसे सर्वेशक्ति प्रभेदों का हृदय कहा गया है। दद्यामल तंजस्त सर्वेशक्ति प्रभेदाना हृदय जात्मा 162। यद्यपि विज्ञान भैरव के कर्ता का तामोल्लेख न मूल ग्रंथ में है और गे ही इसके टीकाकारों ने उनके संबंध में कोई सूचना दी है। अतः इसे शिव प्रणीत ही माना जाता है, क्योंकि स्वयं शिव आगमों के सृष्टा एवं यक्ता कहे जाते हैं। स्वयं परमेश्वर सिद्धांतोपदिष्टा V0 का 0-7। भगवान शिव ने छोकानुग्रह के लिए ऋषियों को ज्ञात प्रदान किया था और तदनंतर शिष्य प्रशिष्य परंपरा से आगमों का ज्ञान में प्रचलित होता रहा। इस कथन के अनुसार प्रस्तुत विज्ञान भैरव के रचयिता के रूप में शिव को ही स्वीकार किया जा सकता है। विज्ञान भैरव की जो 2 टीकाएं उपलब्ध हैं, उनमें 169 अथवा 163 कारिकाओं छंदों का मूल ग्रंथ स्वीकार किया गया है। इस तंत्रप्रंथ में काइमीर शैवागम के ज्ञान और योग पक्षों का विवेचन है। ग्रंथ का प्रारंभ देवी के परमतस्य के संबंध में प्रीणों से होता है, जिनका भैरव ने क्रमशः समाधान किया है। संपूर्ण ग्रंथ में परमतर्व के स्वरूप निरूपण के बाद उसको प्राप्त करने के उपायों के रूप में 112 धारणाओं का विवेचन किया गया है। यद्यपि धारणाओं की संख्या कुछ अधिक प्रतीत होती है। ये धारणाएं परा और अपरा के भेद से 2 प्रकार की हैं, जिनमें भरितावस्था, तैमरी धारणा, जयाकार भावना, निरालंबन भावना, दृष्टिबंधन भावना आदि धारणाएं प्रमुख हैं। ग्रंथ के अंत में शिव की पात्रता एवं अपात्रता का उल्लेख किया गया है तथा शिव के द्वारा उपदिष्टास ज्ञान को प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण कहा गया है। प्राणायवी प्रदातव्या न देयम। प्रस्तुत ग्रंथ के प्रतिपादित विषय को स्पष्ट रूप से संक्षेप में जानने के लिए आगे दी हुई विषय सूची द्रष्टव्य है। विज्ञान भैरव पर अभी तक कुल 2 टीकाएं ही प्राप्त हुई है, एक आचार्य क्षेमराज की उद्योत एवं शिवोपाध्याय की विवृति और 2 भट्ट आनंद की विज्ञान कौमुदी वीपिका। मूल ग्रंथ पर क्षेमराज की रैदवो कारिका उद्वे प्राणो हाधो जीवो तक विज्ञानोद्योत मामक विधृति प्राप्त होती है। ऐसा शिवोपाध्याय में ग्रंथ के अंत में संकेत किया है। यथा 1 कायमीर दोविजम -0 चटर्जो प्री 0-8-4 देव उद्वे प्राणादिपस्यांतम क्षेमराजकृत ततः गदवृत्ति ग्रंथ भूर्जात्मकम व नायाद जर्धम कालचुनेन दर्धम व वहचिना बछिन्न मत साक्षी महेदबर। 24वें के बाद शिवोपाध्याय ने विजृति लिखी है। इन दोनों टीकाकारों के संदर्भ में विद्वानों द्वारा विशद प्रकाश अन्य ग्रंथों में डाला जा चुका है। संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। कैमराज कमराज के देश, काल एवं जीवन के संबंध में विद्वानों में अद्भेद रहा है।
यह एक लंबे विमर्श का विषय है। यहाँ उनके संबंध में संक्षेप में ही विवरण देता अभिप्रेत है। क्षेमराज ने अभिनव सूक्त को अपने ग्रंथों के उपसंहार में अपना गुरु माना है, अतः उनमें गुरु शिष्य का संबंध किसी प्रकार अवध्य ही रहा होगा। क्षेमराज श्रीनगर से 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित विजयेश्वर आधुनिक बीज बमिहार में रहते थे। इनका साहित्य रचनाकार 1025 ईशून्य से लेकर 1050 ईशून्य तक माना जा सकता है। क्षेमराज की प्रतिभा के संबंध में मतभेद की गुंजाइश नहीं है। शैवागम के बीजरूप सिद्धांतों को यदि अभिनयगुप्त ने अपने पांडित्य से वृक्ष का रूप दिया है, तो क्षेमराज में उनके संरक्षण में अपनी प्रतिभा समर्पित की है। न केवल दार्शनिक क्षेत्र में बल्कि काव्य संरचना में भी क्षेमराज के पांडित्य के दर्शन होते हैं। इस संबंध में प्रत्यभिज्ञा हृदय में पर्याप्त संकेत प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन सूत्रों की विशद और दैदुष्यपूर्ण व्याख्या करने में क्षेमराज सिद्धहस्त थे। के विषय को जिस सूक्ष्मता से प्रहन करते थे, उतनी ही स्पष्टता से उन्होंने उसकी अभिव्यक्ति भी की है। क्षेमराज ने कायमी ऋत्विक शास्त्र की प्रायः सभी कलाओं पर कुछ न कुछ कार्य अवश्य किया है। प्रत्यभिज्ञा हृदय इनकी प्रमुख दार्शनिक रचना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने स्पंद निर्णय, क्रमस्तोत्र, टीका आदि लगभग 21 ग्रंथों पर लेलनी चलाई है, जिनसे उनके प्रबर पांडित्य का पता चलता है। उनकी विदाल प्रसाद जेपाठी प्री 0499 तक 2 वही 10-5-3 कायमीर शैवदर्शन व कामायनी डा 0 जोशी पु 024 4 प्रत्यभिज्ञा दिक क्षेमराज प्री 08586 आ 060 मद्रास 19 5 प्रत्यभिज्ञा हृदय त्रिपाठी प्री 01618 तक। इन कृतियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यहाँ पी के टोकाकार थे, किंतु उनकी टीकाओं का स्वतंत्र ग्रंथों जैसा महत्व है। क्षेमराज ने विज्ञानभ्रव पर जो विवृति लिखी है वह 24 छंदों तक ही प्राप्त होती है। यह कहना कठिन है कि ग्रंथ के एक भाग पर उन्होंने इतनी क्यों नहीं लिखी, अथवा यदि उन्होंने वृत्ति लिखी थी तो यह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस पर गंभीरता से विचार करने पर क्षेमराज के समय पर भी प्रकाश पड़ सकता है। संभव है कि जीवन के अंतिम समय में उन्होंने विज्ञान भैरव पर थरित्ति लिखना प्रारंभ किया हो, जिसे जीवनांत के कारण पूरा नहीं कर पाए हो। इस पर विशेष विचार विमर्श की आवश्यकता है। शिवोधाध्याय विज्ञान भैरव की 25वीं कारिका से 163 कारिकाओं पर दिव्योपाध्याय विवृति टीका प्राप्त होती है। इन्होंने क्षेमराज के अधूरे कार्य को पूरा किया है। शिवोपाध्याय क्षेमराज की तरह ही दार्शनिक थे। इन्होंने अपनी विवृति के अंत में जो इलोप दिया है, उससे ज्ञात होता है कि कायमीर के राज्यपाल सुखजीवन के समय में इन्होंने विश्वानभैरव पर वृत्ति लिखी थी। यथा सुखजीव नाभिधाने रक्षति कायमीर मशदलम दुपतो अग्मन्नी शेषत्व विज्ञानोद्योत्सग्रह सुगम। भूलजीवन का समय 1754 ईशून्य से 1762 ईशून्य तक माना जाता है, अतः शिवोपाध्याय का भी यही समय मानना चाहिए। विज्ञान भैरव की विवृति से ज्ञात होता है कि शिवोपाध्याय का वास्तविक नाम दिव था और उपाध्याय उनकी जाति थी। नामना शिवेति गुणी कौशिक गोत्र जात्योपाध्याय वी 0 भय 0 प्री 0 157। ये गोविंद गुर तथा सुंदरकष्ट के शिष्य थे। इनका विज्ञान भैरव विवृति के अतिरिक्त कोई दूसरा ग्रंथ प्राप्त नहीं होता, किंतु यह विवृति ही उनके पांडित्य की परिचायिका है। भट्ट आनंद ने संपूर्ण विज्ञान भैरव पर स्वतंत्र रूप से दीपिका लिखी है। इनकी दीपिका क्षेमराज की वृत्ति से संक्षिप्त है, किंतु उसमें कई नए तथ्य भी दिए गए हैं जिनका स्पष्टीकरण उक्त विवृति में नहीं हुआ था। भट्ट आनंद के समय आदि के विषय में निम्नपूर्वक कुछ भी कह पाना कठिन है। इन्होंने विशान 1 कायमीर थू एजेज प्री